डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका हमारे एजुकेशनल चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय एके में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी एक हार्डवेयर या फिजिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अस्थायी तथा स्थायी तौर पर डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के पास सूचनाओं या जानकारियों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा, सूचना या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो स्थान होता है उसे मेमोरी कहते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनके अलावा भी एक मेमोरी होती है जिसे कैशे मेमोरी बोलते हैं, परंतु हम यहाँ सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की ही बात करेंगे। नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग होती है और कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के कार्य नहीं कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। नंबर 2, रीड ओनली मेमोरी या रोम। आइए अब हम प्राइमरी मेमोरी के इन दोनों प्रकारों को विस्तार से जान लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। नंबर 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह कंप्यूटर की आंतरिक या मुख्य मेमोरी होती है, तो इसे संक्षिप्त में रैम भी कहते हैं। नंबर 3, यह अस्थायी मेमोरी होती है। नंबर 4, यह वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात बिजली जाने के बाद या कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें उपस्थित डाटा डिलीट हो जाता है। नंबर 5, कंप्यूटर में वर्तमान समय में किए जा रहे काम या कोई भी खोली गई फाइल रैम में ही खुलती है। नंबर 6, प्रोसेसर या सीपीयू रैम में उपलब्ध डाटा को बड़ी तीव्रता से एक्सेस कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। यहाँ चित्र में आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह भी कंप्यूटर की आंतरिक या मुख्य मेमोरी होती है। नंबर 2, इसे संक्षिप्त में रोम भी कहते हैं। नंबर 3, यह स्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करके रखती है। नंबर 4, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात बिजली जाने के बाद भी इसमें उपलब्ध डाटा डिलीट नहीं होता है। नंबर 5, कंप्यूटर बनाते वक्त रीड ओनली मेमोरी में कंप्यूटर को चलाने संबंधित डाटा पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है। नंबर 6, रीड ओनली मेमोरी में उपलब्ध डाटा या इंफॉर्मेशन में यूज़र द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें उपलब्ध डाटा को यूज़र डिलीट कर सकता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं रीड ओनली मेमोरी कैसी दिखाई देती है। विद्यार्थियों, अभी हमने बात की कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और उसके प्रकार रैम और रोम की। चलिए अब कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जान लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग हम हमारे डाटा को स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। नंबर 2, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। इसे कंप्यूटर में बाहर से जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। नंबर 3, यह भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें सुरक्षित रखा गया, सेव किया गया डाटा बिजली जाने पर भी डिलीट नहीं होता है। नंबर 4, इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को स्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए किया जाता है। नंबर 5, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस करना प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी प्रक्रिया है। नंबर 6, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल और चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क आदि सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं।
विद्यार्थियों, हम इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में अगले लेक्चर में विस्तार से जानेंगे। आइए अब एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है। चित्र में आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी के दो भाग हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी भी दो भागों में बटी हुई है, जो है रैम और रोम। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी भी कई प्रकार की होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इनके अलावा मैग्नेटिक टेप, ब्लू-रे डिस्क और मेमोरी कार्ड आदि। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।